ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन लिख दिया। अभी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो जिंक है वो सॉलिड है, मेंशन है ना क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में मेंशन है जिंक सॉलिड है, बाकी कुछ मेंशन नहीं है क्या? नहीं, तो वो आयन से वो तो पता चल रहा है। तो जिंक सॉलिड 2H प्लस आयन, जिंक 2 प्लस हाइड्रोजन प्लस, इतना ही बचा। अभी आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, चलो एक काम हो गया। दूसरा N, कितने आए कितने गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉस 2 गेन, N हो गया। अभी क्या चाहिए? E0 चाहिए। तो E0 सेल, राइट माइनस लेफ्ट, राइट में कौन? हाइड्रोजन, E0 हाइड्रोजन माइनस E0, लेफ्ट में कौन? जिंक। याद है ना, राइट माइनस लेफ्ट, कोई तकलीफ? सो हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है? हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है? जीरो दिया हुआ है स्टैंडर्ड, माइनस जिंक माइनस 0.76, E0 सेल इज 0.76 वोल्ट। E0 सेल मिल गया, N मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, रिएक्टेंट मिल गया। अभी हम इसमें पुट करेंगे। इसके लिए बोला था बोर्ड्स में ये लेंथी न्यूमेरिकल से पहले ये वैल्यू ढूंढना पड़ता है, फिर पुट करना पड़ता है, वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम बहुत ज्यादा है आपके पास, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। E0 0.76 माइनस 0.0592 अपॉन N, N की वैल्यू 2, log टू द बेस 10। अभी देखो यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेना है। प्रोडक्ट दिख रहे हैं, रिएक्टेंट दिख रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मतलब लास्ट मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने बोला था आयंस लेने हैं, राइट? यहाँ पर ये आयन दिख रहा है, यहाँ पर ये आयन दिख रहा है, बट हाइड्रोजन ये आपका गैसीय स्टेट में है, और जब गैस होता है तो उसका प्रेशर लेना होता है, और उन्होंने गिवन में हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया 1.2 बार। तो आपको याद रखना है नर्म्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल करते वक्त आयंस का तो कंसंट्रेशन देंगे, बट अगर कोई गैस है तो उसका वो प्रेशर भी देंगे। तो आपको गैस और आयंस इनकी दोनों की वैल्यू लेनी है। सॉलिड्स हम लेते नहीं, ये इक्विलिब्रियम में बता चुका है, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। हम सॉलिड्स का कंसंट्रेशन नहीं लेते, सिर्फ आयंस का, और अगर गैस है तो उसका प्रेशर। ये दो बातें याद रखना, बस यही बताना था। वरना इसके पहले देखो हमने लास्ट शायद यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल किया है, ओके राजा फिर हमने टिन अपॉन सिल्वर लिखा है, टिन अपॉन सिल्वर। तो देखो हमने आयंस लिया है, क्योंकि बाकी दोनों क्या था? सॉलिड्स। लिया है क्या उधर? नहीं लिया, बट इसमें कोई गैस भी तो नहीं था। ये पहला ऐसा न्यूमेरिकल आया है जिसमें आपको गैस दिया है, तो हम गैस का क्या लेंगे? प्रेशर लेंगे, और वो दिया है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये जिंक 2 प्लस इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जब आयंस होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन, और गैस होता है तो प्रेशर, तो P मेंशन करना अपॉन रिएक्टेंट। अभी देखो H प्लस आयन, आयन तो स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक पावर में। इधर तक क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन अगर ये आपका रॉन्ग हो गया ना, तो वैसे भी पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, श्योर हो देन ओनली गो, अदरवाइज डोंट अटेम्प्ट। वेस्ट ऑफ टाइम भी, और कुछ एरर हो गया उधर, खत्म। 0.76 माइनस 0.0296 log to the base 10। जिंक आयन का कंसंट्रेशन दिया है 0.2 इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया है 1.2, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है 1.6 का
हुआ है, सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत? व्हाट आई विल डू नाउ, ये थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे और सिंगुलरली लेके आएंगे, क्योंकि इधर हम सॉल्व नहीं कर सकते। भले आप बोलोगे इधर माइनस है बट ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो पहले इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? तो ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। मैं इतने पोर्शन को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी एज इट इज रहेगा, इसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ये लिख लेता हूँ ढंग से। पॉइंट उड़ा दूँ, इसका पॉइंट उड़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 12 × 10⁻², बराबर? इसका -1, इसका -1। वैसे इधर भी -1 दो बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो -2 16 × 16 चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? -2 कैंसिल, 2 8 4 3 4 2, तो हो जाएगा 3/32। चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ई सेल 0.76 माइनस 0.0296 log 3/32, ठीक है? पहले अंदर का जो वैल्यूज था उसको सिंपलीफाई करके ये लेके आएंगे। कुछ गलत नहीं हुआ ना? सही है? प्रेशर 1.8 atm है। 1.6 बोल ली थी, 1.8 atm हमें दे रहा तो 1.2 क्या था फिर? 1.8 आहे बा, कोण रेडी केलं? तू सांगितलं का नाही एवढ्या वेळापासून मी 1.2 टाकतोय, आता पुढे चाललोय तुम्ही कधी सांगणार? अब इतना सॉल्व करने के बाद तुम लोग बोलते हो कैसे है रे, बहुत अच्छे लोग हैं तुम लोग, बात हो गई तुम लोग को एवढं कट करून तिथे मध्यंतर सांगितलं, नशीब तिथं तरी सांगितलं, पुढे झाल्यानंतर सांगितलं अरे सर हे चुकलं, आपण हे चुकी झाली। ओके ठीक आहे, प्रेशर ऑफ हायड्रोजन, थैंक यू। 1.8 है ना? 1.888 ओके, एक्सप्लेन आहे ना कॉन्सेंट्रेशन बरोबर आहे? 1.6 × 1.6 असतो, इसको मैंने बोला सिंप्लीफाई कर लेते तो 2 × 18 × 10⁻², 16 × 16 × 10⁻² कैंसल, 2 8 2 9 2 4 9/64, ठीक है? 9/64, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एज इट इज रहेगा। एक डिजिट है 0.2 डिजिट है 1.90 का लॉग, हाँ 9542 और 64 8062 माइनस है तो माइनस 0841 बार 1 इधर से क्लियर है? इसका एंटीलॉग नहीं देखने का ताई, फॉर्म्युला लॉ है ना, मग लॉगच काढायचा। आज तो प्रॉब्लेम है कि आपण पटकन एंटीलॉग कडे जातो, तो थोड़ा कंट्रोल करा। आयनिक इक्विलिब्रियम और ये चैप्टर का न्यूमेरिकल, ओके? तो दिस इज नाउ 0.76 माइनस 0.0296 बार 1.1480 असा आहे ते, ठीक है? आता बार 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस नहीं करू शकत, क्यों नहीं कर सकते? ये माइनस साइन है, ये बार साइन है, तो बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? माइनस में। चलो बार टू माइनस कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था कि भूल गए? प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग? जीरो से माइनस करने का
5 8 -1 -1 -1 -1 +1 0। इधर तक क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये 0.76 माइनस 0.0296 आपने बार से किस में कन्वर्ट किया? माइनस में। सो माइनस साइन डालना पड़ेगा ना। 0.8520, ठीक है। ये माइनस से आ गया प्लस 0.76 प्लस 0.0296 इंटू 0.8520। क्लियर? कोई सवाल? बता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या तो लॉग एंड से करो। क्या कर रहे हो? लॉग एंड ठीक है, साइड में कर दे तो बहुत जगह है। ये 2 0 बार 1 0 बार 4 7 4 2 रहेगा 29 6 4 7 ठीक 85 का 2 9 प्लस है तो प्लस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन। तो 7 1 10 10 14 1 क्या है 1 प्लस -2 प्लस 1 -1 कैंसिल -2 है। अब इसका एंटी लॉग क्यों कर रहे हैं एंटी लॉग? क्योंकि हमने इतने पोर्शन को लॉग एंटी लॉग लिया है। 40 का 1 में 7 40 का 1 में 7 2 5 2 2 into 10 to the power -2 मतलब 0.02522 बराबर ना 0.02522। अब ये दोनों वैल्यू ये दोनों ऐड 0.76 प्लस 0.0252 22587 फाइनल आंसर इज 0.78522 वोल्ट। किती आन्सर मध्ये फरक आहे? तो 0.02 चा फरक आहे। जे स्टँडर्ड आहे ते 0.76 होतं बरोबर ना आणि नॉर्मल 0.78। मैं उस दिन भी बताया था स्टैंडर्ड और नॉर्मल ये ज्यादा दूर नहीं आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस न्यूमेरिकल। शुअर असाल जा हात नाही घाला वेस्ट ऑफ टाइम दे नाहीतर सोपे म्हणजे काय पहिले 3 गोष्टी काढून घ्याव्या लागतील रिएक्टेंट प्रोडक्ट एन आणि E0। चलो वो मिल भी गया तो भी आपका ये जो पोर्शन है अब यहाँ पे कैसा था एक गैस दिया था तो प्रेशर इंपॉर्टेंट था अगर वो स्किप हो गया तो वैसे भी रहोगे। तो चलो आपने वो ले भी लिया तो उतने पोर्शन को बस लॉग लगाना है। लॉग लगा के एक वैल्यू लेके भी आगे बढ़ो। अगर बार में सिंपल वैल्यू आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं था बट अभी बार में आ गया तो उधर भी कन्वर्जन करना है नहीं तो गलती से आप उसका एंटी लॉग देख लोगे। ते नाही करायचंय। लॉगची व्हॅल्यू आली त्यानंतर बारचं मायनस मध्ये गेलं परत एकदा अजून एक चूक होऊ शकते बारचं मायनस केलं पण जर मायनस साइन नाही टाकली पुन्हा तिथे चूक होऊ शकते। म्हणजे प्रत्येक स्टेपला हर एक स्टेप पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम्स आ गया फिर लास्ट में लॉग राइट आंसर 0.785 ठीक है लिखो। ये हो गया सबका आ गया सबको समझा पक्का ना। नेक्स्ट फोर्थ का सिक्स्थ यस डियर कौन पढ़ेगा? तू राइलिस नया मच Calculate EMF of the following cell at 20. ईएमएफ ऑफ अ सेल ना ईएमएफ ऑफ अ सेल का मतलब भी होता है ई सेल ठीक है। Z and solid
अच्छा रिएक्शन दिए, सेल दिए, जिंक सॉलिड, जिंक आयन, कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.08 मोल 0.08 मोलर, सॉल्ट ब्रिज, Cr3 plus क्रोमियम 3 प्लस 0.1 मोल 0.1 मोलर, फिर क्रोमियम सॉलिड, आगे E0 हाँ E0 जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट और E0 क्रोमियम का -0.72 -0.74 वोल्ट। हाँ डन, एवढंच ठीक। अब देखो इधर भी ई सेल ही कुछ है, तो वही ई सेल E0 सेल -0.0592 अपॉन n log to the base 10, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सेम लास्ट सम जैसे, फिर से प्रोडक्ट ढूंढो, रिएक्टेंट ढूंढो, n ढूंढो, E0 ढूंढो, फिर पुट करो कैलकुलेशन। मैं आपको इस बार सिर्फ बताएगा, पूरा कैलकुलेशन आपको मैं ये और ये आपको देगा निकाल के, उसके आगे का आपको ठीक है, सबको करना है ट्राई। तो पहले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ढूंढ लेते, तो ये रिएक्शन लिखते हैं। जिंक से क्या बनेगा? जिंक 2 प्लस बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? क्योंकि चार्ज 2 प्लस दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? क्रोमियम 3 प्लस। क्रोमियम 3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 लेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज 3 प्लस है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 प्लस है तो 3 क्या आएगा? हो गया? यस हो गया। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या? इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड है, 2 दिए और 3 लिए, इट हैज टू बी सेम, रेडॉक्स। कितने से? जब ऑड इवन नंबर आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 को 2 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, नेट सेल रिएक्शन 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6, ठीक है ना? ओके नेक्स्ट ये जिंक प्लस Cr3 प्लस जिंक 2 प्लस Cr, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, जिंक का 3 है, क्रोमियम का 2, जिंक का 3 है, क्रोमियम का, तो मैंने रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बता दिया, n बता दिया, E0 से, E0 से राइट माइनस लेफ्ट, राइट में कौन? क्रोमियम, क्रोमियम लेफ्ट में कौन? जिंक। क्रोमियम की वैल्यू -0.74 माइनस ऑफ -0.76, बरोबर ना? सब्स्टिट्यूशन ओके, ये हो जाएगा -0.74 माइनस माइनस 0.76। अभी देखो ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, 76 है, 74 है, कितना बचा? 2। बड़े नंबर का साइन प्लस 0.02 वोल्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत? समझा? ठीक है, अभी मैं इसमें पुट करके देगा, बाकी कैलकुलेशन आपको पूरा करना है। ई से E0 से 0.02 माइनस 0.0592 अपॉन n की वैल्यू 6 log to the base 10, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट है, इसमें से क्रोमियम क्या है? सॉलिड, यहाँ से लेना क्रोमियम सॉलिड है, तो जिंक का आयन, जिंक 2 प्लस 3 है तो Q अपॉन रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है बट जिंक सॉलिड, क्रोमियम का आयन Cr3 प्लस, स्टोइकियोमेट्रिक 2, इधर से क्लियर है? ओके, इसके बाद वाला भी स्टेप दे देता हूँ, वैल्यू पुट करके 0.02 0.0592 6 log to the base 10, जिंक का आयन का कंसंट्रेशन
0.08 क्यूब, क्रोमियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका पहले सिंप्लीफाई करो इसको, फिर उसका एक लॉग लेके सिंगल वैल्यू लेके आओ। अगर वो सिंगल वैल्यू पॉजिटिव आती है कोई दिक्कत नहीं, बाहर में आती है तो उसको माइनस में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, ठीक है। आप लोगों को दिया 15 मिनट लिया, 15 मिनट के बाद एक को आया है बट थोडा दूर आहे आन्सर से, किसी का गलत हुआ फिर से कर रहे हैं। आता ह्याच्या पुढे काय करायचं, गोष्टींना कॉम्प्लिकेट का करता, कीप इट सिंपल ना। सिंपल मतलब तो एकदम सिंपल, क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो है क्या तकलीफ दे रहे हो, दे रहे हो याला सॉल्व करून घ्या ना पहले, ये सोडून हे सॉल्व कर दो, ठीक है। अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन, ये 8 का क्यूब है, लॉग बराबर 8 क्यूब, ये 2 डिजिट शिफ्ट किया, कितना आएगा -2, -2 3 बार है, -2 -2 आपके लिए 3 बार लिखा है तो -6 लिखने वाला था मैं, बराबर ना। आणि खाली एक डिजिट शिफ्ट किया तो क्या होएगा -1, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो -1 2 बार, कोई दिक्कत। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कैंसिल आउट, -1 -2, एक -2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। अगेन ये एज इट इज, जब थोडक्यात एज इट इज नको की घेतो डिमॉन्स्ट्रेट, हे असं असणार 0.02 -0.0592 अपॉन 6, बरोबर। लॉग टू द बेस 10, 8 चा क्यूब आणि हे 10⁻⁴, हे असं आहे। अभी दोनों को लॉग लगेगा, फॉर्मूला में लॉग होता है, बाकी मैं कुछ नहीं करता, एज इट इज लॉग लास्ट में देखिएगा, लॉग 8 का क्यूब तो आगे आएगा 3 log 8, बीच में मल्टीप्लिकेशन से प्लस, रेज टू 4 है -4, जे कोई पावर ला होते ते पुढे आले, इतना सिंपल। पहले इसको सॉल्व कर लेते, इसको कुछ नहीं करते, एक डिजिट है 0 पॉइंट ब्रैकेट प्लस -4, 2 डिजिट है 1 पॉइंट ब्रैकेट, इट इज अ लॉग 9031, 9031, ठीक है। इधर तक क्लियर, फिर से ये एज इट इज, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 30 into the 9, 0 3 9 का 27 -4, इधर तक क्लियर, कोई दिक्कत। आता हा नॉर्मल प्लस माइनस आहे, नॉर्मल प्लस माइनस आहे, कारण आपण एंटी लॉग करणार आहे का नाही, फॉर्म्युला लॉग लॉग केला तर माइनस इथे करतो, ठीक आहे। 4.0000 -2.709 माइनस येतात, माइनस 7092 1, ठीक है। इधर तक क्लियर, नेक्स्ट आता जे काही आहे ते पूर्ण लिहूया, 0.02 -0.0592 अपॉन 6, लॉगचा आता येणार नाही, सिम्प्लिफाय करके ये वैल्यू आ गई, मोठ्या नंबरची साइन माइनस है तर माइनस येणार, -1.2907 हे असं यायला पाहिजे, काय केलं
आता ही मायनस साइन बाहेर घेणार 0.02 प्लस 0.0592 इंटू 1.2907 अपॉन 6 हे असं झालं. आता किती सोपं आहे. आता सगळ्याला आपण लॉग एंटी लॉग लावणार सगळ्या. फक्त इथे प्लस साइन असल्यामुळे याला लॉग एंटी लॉग नाही लागणार. प्लसला ठीक आहे. हे असंच ठेवतो. याला सॉल्व करून 2 0 आहे बार एक डिजिट आहे 0 पॉईंट. पहिले ह्या दोघांचा लॉग करून मी वरचा जागा कमी असल्यामुळे शॉर्टकट मारतो. ठीक आहे. 59 का 2 7 7 श्योर. 59 का 2 12 का 9 12 का 9 1106. या दोघांमध्ये प्लस आहे ते करतोय 9288 बार. डिव्हिजन असल्यामुळे मायनस हा एक डिजिट आहे 0.60 चा लॉग 60 चा लॉग 7782 चालतंय ना. ये 0.0 का लॉग है, ये 1.2 का लॉग है और ये जो नीचे 6 है उसका लॉग है. इन दोनों को ऐड करना था, इन दोनों को ऐड किया. ठीक है. आता माइनस होता माइनस करून घेऊया. 7 4 0 1 बार 2 बरोबर ना. एंटी लॉग ही करणार आहे. तर 10 चा 4 मध्ये 7 एंटी लॉग 0.10 so 4 मध्ये 7 1 2 पहिली डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर माइनस म्हणजे 0.0127 किती टाकायचं आहे 0.02 प्लस 0.0127 इथं पॉइंट आहे. आता हे दोन्ही ऍड 0.02 plus 0.01273 3723 0.032 सर आणि आन्सर परफेक्ट. त्यासाठी तुम्हाला लॉग मध्ये एक्सपर्ट व्हावं लागेल. काहीच नाही ते तिथून बघूनच लिहायचं. प्रॉब्लम प्लस माइनस आपने खुद कॉम्प्लिकेट किए चीजों को तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही जाएगा. सिंपल करो. मैं पहिले सांगितलं हे जे पोर्शन डायरेक्ट याला लॉग नका लावू. त्याला पहिले सिंपल करून घ्या. सिंपल केल्यानंतर हे असेल आता त्याला लॉग लावा. जे पॉवरला ते पुढे येणार आणि हे नॉर्मल आता प्लस मायनस आहे. हा मोठा नंबर आहे छोटा नंबर आहे आन्सर मायनस मध्ये हा मायनस आहे बाहेर घेतला तर प्लस काहीच नहीं. ठीक है. आपका किधर मिस्टेक हुआ या नहीं सर मैं तो सही गया था पता नहीं. ठीक है.